So welcome to Jain Tutorials. It is Jain online class for physics, chemistry, math. Today we are studying about chemistry of class 11, atomic structure. We are now in video number 10. In number 9 we have studied about electronic configuration. कौन पहले फेल होता है सब बता दिए थे. So look here. इसे हम बोल देंगे सल्फर 2 माइनस, क्रोमियम 3 प्लस, जिंक 2 प्लस, फ्लोरीन माइनस. सल्फर का होता है 16, क्रोमियम का होता है 24, फ्लोरीन का होता है 9, जिंक का होता है 30. और आपको करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑर्बिटल वाइज एसपीडीएफ के रूप में. वीडियो इज ऑन, ट्राई इट योरसेल्फ. चलो ट्राई करो, याद होना चाहिए. ट्राई कर रहे हैं सब, कोई बन रहा होगा. सल्फर के पास 16, कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन माइनस में 18 का करना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. अंडरस्टूड? नोट इट डाउन. इसको हम चाहेंगे तो नोबल गैस में बोलेगा तो आर्गन के जैसा लिख सकते हैं, क्योंकि आर्गन का भी होता है 18. क्रोमियम का 24, क्रोमियम 3 प्लस 21 का करना, 3 प्लस और 3 इलेक्ट्रॉन कम है क्रोमियम के पास. सो यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको 1s2 21. याद हो गया सबको? पिछला वीडियो देखे होंगे, पूरा याद हो गया. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1. और इसको चाहेंगे तो आर्गन के टर्म में भी लिख सकते. यहाँ से यहाँ तक आर्गन है, 18 आर्गन होता है और 4s2 3d1. क्लियर है? चलिए फ्लोरीन का करिए, जिंक का करिए, प्लस का करिए, माइनस का करिए, समझा दिए. वीडियो ऑन है, ट्राई करिए. फ्लोरीन का होता है 9, तो 10 हो जाएगा इसका 1s2 2s2 2p6. या बोलेंगे नियोन के इक्वल. अंडरस्टूड? कैसे आयंस का, कैटायंस का, एनायंस का करते हैं. बोलिए जिंक का होता है 30, इसे कितना होगा 28. क्लियर है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8. या लिख सकते हैं आर्गन. कितना हो गया यहाँ तक? तो आर्गन हो गया 4s2 3. तो अंडरस्टूड? कोई डाउट नहीं है? नोट कर लीजिए.
सल्फर कर दिए, क्रोमियम कर दिए, क्लोरीन का कर लिए, प्लस माइनस आयन रहेगा तो प्लस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होता है और माइनस आयन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा होता है। केटाइन एनायन सबका बता दिए। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हून्स रूल। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाय हून्स रूल, या इसको बोलते हैं हम लोग बोक्स मेथड भी बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से। हून्ड ने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन देयर ऑर्बिटल्स फर्स्ट सिंगली एंड देन पेयरिंग टेक्स प्लेस। ध्यान सुनिए कैसे बनाएंगे। बॉक्स मेथड क्या होता है? तो एस के लिए जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसके लिए एक बॉक्स बनता है। पी के लिए जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना बॉक्स बनेगा? 3 बॉक्स। ध्यान सुनिए, पहले समझिए तब इसका डिफरेंशियल लिखेंगे लास्ट में। डी के लिए कितना बॉक्स बनेगा? जिसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं तो यू हैव टू हैव 1 2 3 4 5 बॉक्स। एफ के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स। तो उसने क्या बताया था? हून ने बताया था, इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स को कैसे भरते हैं। जैसे हम बोलेंगे P में 3 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए लास्ट में P में 3 आया, इसके पहले सब भरे हुए हैं जो भी P है, तो P जब भी रहेगा 3 बॉक्स बनाएंगे हम लोग, 3 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कौन सही है? हून ने बताया था कि पहले सिंगल पैरेलल स्पिन बोलते हैं, पैरेलल स्पिन, सब कोई एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं, ये सही है। अगर आप ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर ऑफ p ऑर्बिटल्स बट नॉट, ये सही नहीं है। हून ने बताया था पहले सिंगल, इसमें ज्यादा स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, सबसे कम एनर्जी इस तरह से खर्च होगा ना कि इस तरह से। एक और देखिए, P में भरना है 4, कैसे भरेंगे? ये सही था, ये गलत था, ठीक है। P में 4 भरना है, 3 बॉक्स बनाना है। P का जब भी आएगा 3 बॉक्स, 1 2 3 4, पहले सिंगल एंड देन पेयरिंग टेक्स प्लेस, देन ऑपोजिट स्पिन से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को हम लोग भरते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 गलत, ये सही है। एक और देखिए, डी में भरना है 5 इलेक्ट्रॉन्स, कितना बॉक्स होगा? 5 बॉक्स। वाई? डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें 5 बॉक्स बनाना पड़ता है, 5 भरना है। 1 2, पहले सिंगल, ये सही है। आप ऐसे कर देंगे तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 गलत है। डी में अगर 6 भरना है, डी में 6 भरना है तो यू हैव टू मेक 5 बॉक्स। 1 2 3 4 5, सब सिंगल हो गया एंड देन पेयरिंग टेक्स प्लेस। तो यही है हून्स रूल। इसको यूज करेंगे हम लोग कैसे? तो पहले द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन देयर ऑर्बिटल्स फर्स्ट सिंगल ऐसे बोलिए, चाहे सिंगली, मतलब सिंगल को सिंगली बोलते हैं। एंड मतलब क्या? पैरेलल स्पिन, एक ही स्पिन को बोलते हैं पैरेलल स्पिन। एंड देन पेयरिंग टेक्स प्लेस। मत घबराइएगा, पहले समझिए। एस में तो कोई बात नहीं, एस का 1, ये देखिए एक ही बॉक्स, एक इलेक्ट्रॉन भरना हो गया। एस का 2, तो अगला इलेक्ट्रॉन तुरंत उसको पेयर कर लेगा। पी में ऐसा नहीं होता है, पी 4th होगा तभी होगा। पी का 2 भरना है, मान लीजिए कितना बॉक्स बनाएंगे? 3, 1 2 गलती है। पी का 2 कैसे होगा? ऐसे होगा। किसने बताया था? हून ने बताया था। इसको यूज करके अभी हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे, पहले नोट कीजिए। लुक हियर, जैसे कैसे करते हैं मत नोट कीजिएगा। जैसे कार हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन। एकदम अच्छा से देखिए, ऐसे लिखा था एग्जाम में, बॉक्स मेथड बोलेगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p 2 4 और 5 9, ऐसे करने आता है सबको। पिछला वीडियो देखे होंगे, समझ में आ गया क्या किया है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑर्बिटल वाइज। अब सबके नीचे एकदम ठीक से एस के लिए एक ही बॉक्स बनता है, इस एस के लिए भी एक ही बॉक्स बनता है और पी के लिए 3 बॉक्स बनता है। एस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, 1 और 1 2। फर्स्ट सेकंड यहीं पर हो गया, फर्स्ट एस में है, सेकंड भी एस में है।
थर्ड, फोर्थ। पी में ऐसा दिक्कत होता है, क्या होगा? 1 2 3 4 5, ये सही है, अंडरस्टूड। एक और देखिए, बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा? 1s2 2s2 2p1। s के लिए कितना बॉक्स? एक बॉक्स। s के लिए कितना बॉक्स? एक बॉक्स। p के लिए कितना बॉक्स? 3 बॉक्स। एक s में कोई दिक्कत? तुरंत 1 2, इसमें पहले सिंगल, बस ओके। और देखिए, क्लोरीन का होता है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आता है इसे करने? पिछला वीडियो देखे होंगे तो कोई डाउट नहीं है। क्या किया है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑर्बिटल वाइज, हुन्स रूल बॉक्स मेथड, ऐसा तब आंसर ये होगा। जो जहां पे उसी के नीचे लिखना चाहिए। ये p के लिए हो गया, ये s के लिए हो गया, और ये वाला इस p के लिए, s के लिए एक बॉक्स और 2 इलेक्ट्रॉन। p के लिए देखिए ठीक से गिनिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 खत्म हो गया, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, 6 इलेक्ट्रॉन भर गया उसमें। सिंगल 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 भरे हैं, फिर जोड़ा बना है। हुन्स रूल यही है, s का 2 p में 5, 1 2 3 4 5। एक और देखिए, सोडियम का होता है 11 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s1। बॉक्स मेथड, एक बॉक्स एक बॉक्स 3 बॉक्स x बॉक्स, 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6, इसमें एक बॉक्स। उम्मीद है समझ में आ गया। और 2-4 बना के दिखाते हैं, नोट कीजिए। 1-2 क्वेश्चन और देखिए। बोलेगा राइट द बॉक्स मेथड ऑफ फॉस्फोरस 15। आप करेंगे? नाइट्रोजन 7, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, बोरोन तो हो गया है, कार्बन 6, क्रोमियम 24। राइट बॉक्स मेथड कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले तो इसको स्टार्ट करके उसी के नीचे बॉक्स बनाना है। ट्राई इट, देखते हैं कौन कौन बनाएगा। 6 क्वेश्चन लिखे हैं, जल्दी से बॉक्स मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिए। चलिए बनाएं सब कोई। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो कर लिए होंगे। P के लिए 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। S के लिए 1 बॉक्स, इस S के लिए भी 1 बॉक्स, P के लिए 3 बॉक्स, S के लिए लास्ट वाला ही सबसे मेन होता है, पहले वाला सब पेयरिंग हो जाएगा। देखिए 1s2 2s2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 3 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं फॉस्फोरस में। इसमें किए हैं 7 का, नाइट्रोजन का। P के लिए कितना बॉक्स? 3 बॉक्स, 1 2 3। हाइड्रोजन कर लिए हैं 1s1, हीलियम कर लिए हैं 1s2, कार्बन कर लिए हैं 6 इलेक्ट्रॉन। बहुत इजी, अब पूरा समझ में आ। ऐसा को बोलते हैं हुन्स रूल। P में 2 है तो बस 2 ही भरेंगे, वैसे कर देगा तो गलती हो जाएगा, ये गलत है। क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब D में कितना बॉक्स बनता है? 1 2 3 4 5 और 4 को भर दीजिए। अंडरस्टूड? बाकी सबको आप फुलफिल कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 1 2 1, इसका भी 3 बॉक्स है। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? D का 4 कैसे भरते हैं पता चल गया? नोट कर लीजिए। 2 एक्सेप्शन भी इसमें, ध्यान सुनिए। एक्सेप्शन किसके लिए? कार्बन के बारे में एक्सेप्शन, थोड़ा सा ध्यान सुनिए। किसी के पास अगर P में 2 है और S में 2 है, उसके ठीक पहले S होता है, तो उसको हम लोग क्या करना चाहिए? S को 1, थोड़ा अनस्टेबल होता है जरूर, लेकिन एनर्जी कम खर्च होता है। S का 1 P का 3 करना चाहिए। 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो S का 1 P का 3। देखिए ध्यान से, 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन, क्या करते हैं हम लोग? 1s2 2s2 2p2 करते हैं।
1 2, इसका भी 1 2, और इसमें 3 बॉक्स बनाते हैं, 1 2, 2 अनपेड है। हम लोग सब 10th क्लास से पढ़ते हैं कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन का 4 गो बॉन्ड बनता है। 10th क्लास में पढ़ते भी आ रहे, 4 गो बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, नहीं है। तो वैसा स्थिति में कार्बन एक्सेप्शन है, ध्यान सुनिए, एक्सेप्शन का साइन है 6 इलेक्ट्रॉन। जब भी ऐसा रहेगा ना S2P2 S2P2, तो क्या कर दीजिए, S में 1 कम कर दीजिए और P में 1 ज़्यादा कर दीजिए। उतना ही 6 इलेक्ट्रॉन है, ये ज़्यादा, इससे क्या होता है, भले अनस्टेबल थोड़ा ज़्यादा है लेकिन कम एनर्जी खर्च होता है, और इसी स्टेट में कार्बन एक्चुअली में पाया जाता है। ऐसा ये कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, रिलेटिवली कम एनर्जी खर्च होगा इसमें। हमेशा ऐसा करना, कार्बन में ही ऐसा करना है। और एक एग्जांपल है, जिसके पास S में 2 है और D में 4 है, तो S में कर दीजिए 1 और D में कर दीजिए 5। हाफ फील्ड ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे ये क्या है, फुली फील्ड और ये हाफ फील्ड भी नहीं है। हाफ फील्ड में समझे 10 में से 5, तो पार्शियली फील्ड है ये, तो ये दोनों को हाफ फील्ड कर देंगे तो ज़्यादा स्टेबल होता है। कौन कौन, S2P2 क्या हो जाएगा, S1 एंड P3, S2D4 S1D5, और भी है S2P5, इससे ज़्यादा स्टेबल होता है S1P6, S1P6 ये ज़्यादा स्टेबल है। इसका भी एग्जाम्पल दिखाएंगे, इसका एग्जाम्पल तो कार्बन था। S2D4 से ज़्यादा स्टेबल S1D5 होता है, और लास्ट है S2D9 से ज़्यादा स्टेबल S1D10 होता है। दीज आर पार्शियली फील्ड, और ये हो गया कंप्लीटली फील्ड। कौन कौन समझ आ गया, 4 ऑप्शन है, कौन कौन, अगर S का 2 एंड P का 2 है, उससे ज़्यादा स्टेबल S का 1 और P का 3 होता है। S का 2 और P का 5 है, तो S का 1 एंड P का 6 ज़्यादा स्टेबल है। S का 2 और D का 4 है, तो उससे ज़्यादा स्टेबल S का 1 और D का 5 है। S का 2 एंड D का 9 जो है किसी का, तो S का 1 और D का 10 ज़्यादा। देखिए 2 और 9 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल। ये एक्सेप्शन है। इसमें एक एग्जाम्पल हम दिखा दिए किसका, कार्बन का। इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो इट विल बी ऑफ क्लोरीन। इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो क्रोमियम होगा, और इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो कॉपर होगा। ये क्रोमियम का एग्जाम्पल है, ये जिंक का एग्जाम्पल है, ये क्लोरीन का एग्जाम्पल है, और ये कार्बन का एग्जाम्पल है, फ्लोरीन। क्लियर है? अभी एग्जाम्पल दिखाएंगे, पहले इस बात को नोट कीजिए। एक्सेप्शन है ये। वन एग्जाम्पल मोर, फ्लोरीन का ऐसा लिखा हुआ है, एक्सेप्शन लिखना है। फ्लोरीन का एक्सेप्शन मीन्स यू हैव टू सोल्व द बॉक्स मेथड विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, तो हाउ टू राइट इट्स बॉक्स मेथड, 9 1s2 2s2 2p5। लेकिन एक्साइटेड बोला तो मालूम क्या करेंगे हम, क्या बताएं, S2 और P5 रहेगा, तो S को 1 करिए, ज़्यादा स्टेबल है। ये अनपेड हो गया, इसमें ये ज़्यादा स्टेबल होता है, कम एनर्जी खर्च होता है इसमें ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा। अगर आप डायरेक्ट करेंगे ना 1s2 2s2, एक्चुअली में रूल तो अबाउ प्रिंसिपल तो यही है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है जिसमें ज़्यादा एनर्जी इस केस में खर्च होता है, इस केस में कम एनर्जी खर्च होता है। लास्ट क्रोमियम का होता है 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये वाला स्टेट आ गया।
तो क्या करना चाहिए 4s1 और 3d5, इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो इतना याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में क्लास में, जिसमें बताया जाएगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, कैसे किसी इलेक्ट्रॉन का टोटल क्वांटम नंबर लिखा जाता है, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।